इसी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, फैक्टराइज। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा कि यहाँ पे प्लस की निशानी थी और 4 में यही वैल्यू माइनस के साथ आ रहा है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है, वही फॉर्मूला है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में इस्तेमाल किया। हम यहाँ भी वही यूज करेंगे, लेकिन माइनस की निशानी के साथ। किस तरह देखें, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। 3 में हम यहाँ प्लस रख के समझने की कोशिश कर रहे थे, इसको हल करने की कोशिश कर रहे थे। 4 में यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन माइनस वाला। तो बिल्कुल इसी तरीके से खोलेंगे इसको, a का होल स्क्वायर माइनस 2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a, और फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा b, और आखिर वाली वैल्यू होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पहली वैल्यू यहाँ आ जाएगी और लास्ट वाली वैल्यू जो हम होल स्क्वायर करेंगे वो इधर आ जाएगी। तो a यहाँ रखा, अब माइनस की निशानी और आखिर वाली भी वैल्यू रख के b रख के हम होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारे पास इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा फैक्टराइजेशन का, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यही मेथड हम यहाँ अप्लाई करते हैं। सवाल है हमारे पास b पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4c पावर 4। सॉल्यूशन लिखेंगे, नीचे सवाल b पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4c पावर 4। अब b पावर 4 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो b स्क्वायर और होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अब लगाएंगे 2 फॉर्मूले के मुताबिक। अब 2 ब्रैकेट लगानी है और प्लस लगा के आखिर वाली वैल्यू का होल स्क्वायर, तो 4 का हो जाएगा 2, c पावर 4 का हो जाएगा c स्क्वायर, और ऊपर हमने होल स्क्वायर लगाया। तो ये जो पहली वैल्यू होगी वो यहां रखनी है, और जो आखिर वाली वैल्यू है 2c स्क्वायर वो हम इधर रखेंगे। अब इसकी पहली वैल्यू को उठाएंगे b स्क्वायर, ये वाली निशानी माइनस, और आखिर वाली वैल्यू 2c स्क्वायर उठा के हम यहां लिख देंगे, तो ये इसका फैक्टराइज हो जाएगा। इसी सवाल का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। 9/4x पावर 4 माइनस 2 प्लस 4/9x पावर 4। इसी तरीके से इसको हल करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद नीचे सवाल 9/4x पावर 4 माइनस 2 प्लस 4/9x पावर 4। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आया है, तो न्यूमरेटर का होल स्क्वायर निकालेंगे और डिनोमिनेटर का अलग होल स्क्वायर निकालेंगे। तो 9 का हो जाएगा 3 और 4 का हो जाएगा 2 और x पावर 4 का हो जाएगा x स्क्वायर। आगे माइनस 2 फॉर्मूले के मुताबिक 2 ब्रैकेट लगानी है, और इसका आखिर वाली वैल्यू का 4 का हो जाएगा 2 और 9 का हो जाएगा 3 और x स्क्वायर का हो जाएगा x पावर 4 का हो जाएगा x स्क्वायर, और ऊपर हमने 2 लगा दिया। तो इसका भी क्या कर दिया हमने होल स्क्वायर। अब ये पूरी वैल्यू यहां लिखनी है 3/2 x स्क्वायर, और ये वैल्यू लिख देनी है यहां पे 2/3 x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 3/2 ये लिखा, x स्क्वायर ये माइनस की निशानी लगाई, और आखिर वाली वैल्यू 2/3 x स्क्वायर लिख के हम ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ये इसका हमारे पास फैक्टराइजेशन में मौजूद है। 2a³ माइनस 16a स्क्वायर b पावर 4 प्लस 32ab पावर 5। वही सवाल, सॉल्यूशन लिख के नीचे सवाल लिखा 2a³ माइनस 16a स्क्वायर b पावर 4 प्लस 32ab पावर 5। तो हमारे पास इसमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो पहले सवाल की तरह हमें इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर निकालने के बाद हम एक फॉर्मूला लगाएंगे माइनस वाला। तो कॉमन फैक्टर आ रहा है 2 और ए बी सब में मौजूद है। कम पावर वाला है a और दूसरा कम पावर वाला है b, तो 2ab हमने कॉमन ले लिया। अब ये इससे डिवाइड करेंगे, तो 2a³ को 2a से निकाला तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, b हमने कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर होगा। ये किस तरह हमने किया, ये हमने पहले सवाल में किया था 2a³ b³ और नीचे 2ab हमने कॉमन लेके 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ये क्यूब है एक पावर निकल जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये b³ है एक पावर निकल जाएगा तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम कर रहे थे। -16 के ऊपर टेबल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8, a स्क्वायर में से 1 निकालेंगे तो ab, b पावर 4 में से b निकालेंगे तो b³ हो जाएगा, प्लस 32 पर टेबल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 16,
a बाहर आ जाएगा और b पावर 4 में से b निकालेंगे तो b पावर 4 हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसी को ये वाला फॉर्मूला इसके ऊपर लगाना है। तो 2ab अपनी जगह पे, इसके ऊपर हम मिडिल ब्रैकेट लगाते हैं। पहली वैल्यू को ab का होल स्क्वायर निकाला -2 फॉर्मूले के मुताबिक। अब दो ब्रैकेट लगानी है, आखिर वाली वैल्यू 16 का 4 b पावर 4 का b स्क्वायर और हमने होल स्क्वायर कर दिया। ये मिडिल ब्रैकेट लगा ली, 2ab अपनी जगह पे। आप क्या करेंगे, a b पहली वैल्यू रखी और आखिर वाली वैल्यू, और इधर क्या रखेंगे ab और इधर क्या रखेंगे 4 b स्क्वायर। तो ab हमने यहां रखी -4 b स्क्वायर रख के हम होल स्क्वायर लगा देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर है। दूसरा सवाल आपके सामने मौजूद है 9p + q होल स्क्वायर -6 p + q r स्क्वायर प्लस r पावर 4। इसको भी इसी तरीके से हल करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। नीचे सवाल 9p + q होल स्क्वायर -6 ब्रैकेट p + q और r स्क्वायर प्लस r पावर 4। ठीक हो गया। ये पूरी वैल्यू a स्क्वायर माइनस ये 2ab और आखिर में b स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और p + p होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, p + q का होल स्क्वायर। अब यहां मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे, आगे -2 फॉर्मूले के मुताबिक। अब हम दो ब्रैकेट लगाएंगे और आखिर वाली वैल्यू का भी हम होल स्क्वायर निकालेंगे। तो यहां पहली ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, 3। ठीक है, अब मिडिल ब्रैकेट यहां यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा p + q और आखिर वाली वैल्यू में क्या होना चाहिए, r स्क्वायर। इसको भी हमने मिडिल ब्रैकेट में यूज किया। अब क्या करेंगे, इसकी पहली वैल्यू 3 और p + q हमने यहां रखा और माइनस आखिर वाली वैल्यू होल स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, इस तरीके से होल स्क्वायर निकालेंगे। बच्चों अब आप थोड़ा सा देखेंगे इसको कि ये मजीद सिंपलीफाई हो रही है ब्रैकेट, तो इसको मजीद खोलेंगे। तो किस तरह खोलेंगे, ये हो जाएगा 3p 3 × p 3p प्लस 3 × q क्या हो जाएगा 3q और माइनस आगे क्या हो जाएगा r स्क्वायर। तो हम इस तरीके से हम ये लिखेंगे इसका आंसर। पांचवा सवाल आपके सामने मौजूद है x² y² -0.1 xy प्लस 0.0025। सेम मेथड से हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन लिख के x² y² -0.1 xy प्लस 0.0025। अब पहली वैल्यू का होल स्क्वायर xy का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर -2 फॉर्मूले के मुताबिक। दो ब्रैकेट लगानी है और आखिर वाली वैल्यू का होल स्क्वायर निकालेंगे। ये हो जाएगा 0.05 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या रखेंगे, ये xy यहां रखा और 0.05 हमने यहां रख दिया। अब क्या करेंगे, xy पहली वैल्यू ली माइनस और आखिर वाली वैल्यू लेके 0.05 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। छठा सवाल आपके सामने मौजूद है a - b होल स्क्वायर -18a - b प्लस 18y। सॉल्यूशन नीचे सवाल लिख देना है a - b होल स्क्वायर -18 ब्रैकेट a - b और प्लस 81। ये तो ऑलरेडी होल स्क्वायर किया हुआ है तो इसको तो मजीद नहीं करेंगे, सेम रख देंगे a - b का होल स्क्वायर -2 फॉर्मूले के मुताबिक। अब हमने दो ब्रैकेट लगानी है और आखिर वाली वैल्यू का 81 का क्या हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर निकाल देंगे। तो पहली ब्रैकेट में क्या होना चाहिए a - b और दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 9। अब आगे मजीद ये सिंपलीफाई करेंगे तो पहली ब्रैकेट जो भी है a - b वो वैल्यू रखी, आगे ये माइनस और आखिर वाली वैल्यू 9 रख के हम इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा।